कार दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 5 अप्रैल 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 एग्जेक्टिव जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा और इंपोर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। सभी सवाल 100% रियल और ऑथेंटिक है, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जो भी कैंडिडेट न्यू है, इससे पहले जितने भी सेट में एग्जाम हुए हैं, आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। तो सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम होना है या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। यहाँ पर आपको एक वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड 100 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एसएससी के एग्जाम कवर हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई हो गया, राजस्थान पुलिस एसआई हो गया, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए जरूर एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सवाल कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, बाकी हमेशा की तरह कमेंट करके बताना अंत में कि इन 40 पे से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। देखिएगा पहला सवाल, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? वंदे मातरम पत्रिका का पूछा गया है, न कि राष्ट्रीय गीत का। तो इसके संपादक हो जाएंगे अरविंद घोष। करेक्ट आंसर है, वंदे मातरम पत्रिका का जो संपादन है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, जो कि 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा इस न्यूज़पेपर को स्थापित किया गया था, और जो संपादक थे, एडिटर थे, वो थे श्री अरविंदो घोष हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, तो उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनके उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। आपको यहाँ पर वंदे मातरम पत्रिका पूछा है, अरविंद घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है 28 अगस्त 2014 को ये प्रधानमंत्री जन धन योजना एग्जाम में सवाल पूछा हुआ एनटीपीसी में कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? पीएम जनधन योजना है, और इस योजना के तहत 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। योजना का नारा था, मेरा खाता भाग्य विधाता। मंत्रालय है इस योजना का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। देखिएगा अगला सवाल, भारत और इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज हुई है अभी 2021 में, तो इस टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो टेस्ट सीरीज की जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो मिला है आर अश्विन को, रविचंद्र अश्विन हो जाएगा। यहाँ पर तीनों सीरीज, टेस्ट सीरीज है, टी20 और वनडे, तीनों ही भारत ने जीती है। टेस्ट सीरीज भारत ने यहाँ पर 4 मैचेज हुए वो 3-1 से जीते हैं। टी20 सीरीज का आपको पूछे 2021 में भारत इंग्लैंड की मध्य हुई टी20 सीरीज है, उसका खिताब भी प्लेयर ऑफ द मैच वाला विराट कोहली ने जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली ने, और भारत ने टी20 सीरीज है 5 मैचों की श्रृंखला को 3-2 से जीता था। वनडे की बात करें तो वनडे जो भारत इंग्लैंड के मध्य हुआ है वनडे सीरीज 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं जॉनी बेरेस्टो, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये भी सीरीज भारत ने जीती है 3 मैचों की श्रृंखला को 2-1 से। नेक्स्ट में देखिएगा, पट्टाका किस देश की मुद्रा है? तो पट्टाका जो करेंसी है वो हो जाएगी मकाऊ की। मकाऊ कहां पर है? तो ये एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, कहां का? साउथ कोस्ट ऑफ चाइना का एक स्वतंत्र देश है मकाऊ, जिसकी करेंसी है वो है पट्टाका। नेक्स्ट वन, सिक्किम से एकमात्र कौन सा भारत का राज्य सीमा साझा करता है? तो सिक्किम से भारत का एकमात्र राज्य जो बाउंड्री शेयर करता है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसी प्रकार मेघालय से करता है असम। मगध की राजधानी आपको पूछी है, मगध की वैसे 2 राजधानी है, राजगृह है जो गिरिव्रज भी कहा जाता है, और अन्य राजधानी है पाटलिपुत्र। जो भी ऑप्शन था आपको करेक्ट करना था। एनटीपीसी में इससे रिलेटेड एक सवाल ये पूछा हुआ है पहले कि उज्जैन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगृह से उज्जैन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट की है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। उज्जैन कौन है? तो ये हर्यक राजा अजात शत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी है, और उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र पर
बसा ली थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के ऑथर कौन है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक्स है उनके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन हैं। ये बुक पब्लिश हुई थी 24 नवंबर 1859 को। तो चार्ल्स डार्विन की बुक्स है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किस योजना के तहत सरकार कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है? तो एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है सरकार, वो योजना है प्रधानमंत्री उजाला योजना। उजाला की आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो उजाला हो जाएगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये उजाला योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2015 को लॉन्च की थी। इस योजना ने बचत लैंप योजना को प्रतिस्थापित किया है। पहले जो योजना थी वो थी बचत लैंप, इसको प्रतिस्थापित करके पीएम मोदी जी ने 2015 में उजाला योजना जो एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित योजना है। नेक्स्ट में देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूएन यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज है जो ट्रेनिंग का कॉलेज है वो है तुरिन इटली में, उसका मुख्यालय है कहाँ पर? तुरिन इटली में। और ये जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज स्थापित हुई है 2002 में, 1 जनवरी 2002 में। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी का परिवहन है वो जड़ों से पत्तियों तक होता है। और इसलिए देखिए एग्जाम में एनटीपीसी में एक सवाल आया था, स्टेटमेंट से सवाल था जाइलम और फ्लोएम में, जहां पर पूछा था कौन सा कथन गलत है, और उस कथन में दे दिया गया था कि जाइलम है द्विदिशीय है, तो वो गलत था, एक दिशीय है। जाइलम में पानी और पोषक तत्वों की आवाजाही एक दिशीय ऊपर की ओर होती है, और फ्लोएम में भोजन की गति द्विदिश होती है, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड होती है। तो फ्लोएम द्विदिश है, जाइलम एक दिशीय। नेक्स्ट देखिएगा, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाईकोर्ट का पूछा है, जो चीफ जस्टिस और अन्य जो भी जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के आर्टिकल 217 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन में आपकी चीट दिया हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पाइन, मैपल, सेडार, ओक, देवदार हैं, ये सभी वन है वो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके ये था, करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना या फिर इसका अन्य नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष हर वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड जो आयुष्मान भारत योजना है, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। तो 5 लाख करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछ लें आयुष्मान भारत योजना है उसकी शुरुआत कहां से और कब हुई है? तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत है। मंत्रालय नाम से स्पष्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना पूछ ले तो वो आयुष्मान भारत योजना हो जाएगी। 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। और ये दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो बीपीएल धारक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना उद्देश्य है। और 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार इस योजना का प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा सकेंगे। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग से पृथक पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एक अलग पृथक देश पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1940 का अधिवेशन, आपके ऑप्शन 1940 था। तो 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें अलग से पाकिस्तान देश का प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 और 23 मार्च 1940 को ये लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल पूछा हुआ है कि जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने कब गढ़ा है? तो 1933 में इस शब्द को पाकिस्तान को कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है वहां पर पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट वन, केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने से संबंधित आयोग कौन सा है? बहुत से आयोग हैं। ऑप्शन आपकी सरकारी आयोग था जो इससे पहले आपके 3 अप्रैल को भी इससे सवाल पूछा गया था, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो ये जून 1983 में न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया है। और इस आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने के लिए गठन हुआ। तो केंद्र राज्य के मध्य एक संबंधित जो आयोग है वो सरकारी आयोग है। इसके अतिरिक्त केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए 4 जो प्रमुख आयोग गठित हुए हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारी आयोग है। ये चारों ही केंद्र राज्य जो संबंध है उनको सुलझाने से संबंधित है, विवाद से संबंधित। और राजमन्नार का गठन है वो 1969-70 में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये जो मुरलेन नेशनल पार्क है वो मिजोरम में, कहाँ पर? मिजोरम में।
आरडी रैम फुल फॉर्म पूछा है तो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आरडी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। डीओएस की फुल फॉर्म भी आपको पूछा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस। एक सवाल ये पूछा गया है जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, शॉर्ट में बोले तो वीडीयू। वीडियो की एक तो फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन था ऑलरेडी सवाल में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को अन्य किस नाम से, वीडियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो मॉनिटर कहा जाता है, रिपीटेड इससे पहले आ चुका है। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे लंबा अक्षांश 3 अप्रैल को भी था लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री अक्षांश है, अन्य नाम भूमध्य रेखा है, सबसे लंबा अक्षांश है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, सबसे लंबा अक्षांश है। सबसे छोटा है वो ध्रुव है, 90 डिग्री लैटिट्यूड। नेक्स्ट में देखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के जनक आपको पूछा है तो गैलीलियो गैलीली है आधुनिक विज्ञान के पिता, जनक गैलीलियो गैलीली हो जाएंगे। आपको पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया, भारत में आधुनिक विज्ञान के पितामह जनक कौन है तो जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। इससे पहले ये सभी एनटीपीसी में आ चुके हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स है वो आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली है। फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनियो लेवोजियर है और फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन लोकसभा की, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। बैठक में अध्यक्ष और उपसभापति का चुनाव होता है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या फिर जो निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है ताकि वो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला सके। अगला सवाल देखिएगा कार्ले की प्राचीन बौद्ध गुफा कहां पर है तो कार्ले की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। तो लोनावाला महाराष्ट्र में है कार्ले की प्राचीन बौद्ध गुफाएं। पुदुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है तो पुदुचेरी का जो फेमस डांस है वो है ग्राडी डांस। तो ये ग्राडी डांस हो जाएगा पुदुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है तो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है ये डैम। अगला सवाल हिमालयन यू, हिमालयन यू एक औषधीय पौधा है वो किस राज्य में पाया जाता है तो ये 2 राज्य, एक तो हिमाचल प्रदेश में एक अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन में स्टूडेंट बता रहे कि अरुणाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश नहीं था तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हिमालयन यू है जो एक औषधीय पौधा है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। इस पेड़ में टैक्सोलिस नामक एक रसायन केमिकल रहता है जिसे छाल, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है और कैंसर जैसे रोग के इलाज में भी प्रयोग किया जाता है। ये हिमालयन यू का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल देखिएगा सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में कौन सा कृत्रिम उपग्रह, प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था वो लॉन्च किया गया है 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा। उसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट है प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है, रिपीटेड सवाल। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें सदिया और धुबरी को जोड़ता है जो कि असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से बहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया धुबरी के मध्य 851 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है ये प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है। नेशनल वाटरवे 3 है कोलम कोझिकोड को जो केरला में है उनको कनेक्ट करता है 205 किलोमीटर की जिसकी डिस्टेंस है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का आपको वर्णन मिलेगा वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलेगा। और बात करूं यहां पर कलिंग युद्ध की तो कलिंग युद्ध हुआ था, मौर्य शासक अशोक और कलिंग साम्राज्य है वहां पर नेतृत्व कर रहे थे महापद्मनाभा और अशोक के मध्य हुआ था। 261 बीसी में लड़ा गया था और कलिंग विजय जो अशोक की विजय हुई थी ये आखिरी जीत थी सम्राट अशोक की। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ है। अगला सवाल पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपको पूछा गया है, सूर्य हो जाएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। आपको पूछ रहे सूर्य के अलावा सूर्य को छोड़ दे तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है तो रेड क्रॉस जो संगठन है अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके संस्थापक हैं बता चुका हूं मैं आपको, हेनरी ड्यूनेंट हैं। इससे पहले एनटीपीसी में रेड क्रॉस से संबंधित एक सवाल आया था कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है।
उनके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर, जिसका हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1863 में हुई थी। इसका उद्देश्य है, मिशन है, मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। नेक्स्ट वन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैक्सीन जो टीकाकरण हो रहा है, तो इसके अंतर्गत एक योजना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीका साझाकरण योजना कोवैक्स के तहत। तो इस योजना में कोवैक्स के तहत कोविड-19 टीका या फिर वैक्सीन की पहली खेप किस देश में दी गई है? तो WHO की वैश्विक टीका साझाकरण योजना के कोवैक्स के तहत जो कोविड-19 की पहली खेप दी गई वैक्सीन वो घाना हो जाएगा। फेब 2021 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो एंटोनियो गुतेरस ने कौन से भारतीय अर्थशास्त्री को UNEP के न्यूयॉर्क मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां के सहायक महासचिव जो नियुक्त किया है उनका नाम है लिगिया नोरोना। कौन है? लिगिया नोरोना को यहाँ पर UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव के रूप में जो नियुक्त किया है एंटोनियो गुतेरस ने। तो फरवरी 2021 से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फेब 2021 से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भारतीय मूल की अरोरा आकांक्षा, तो अरोरा आकांक्षा ने फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस को 2021 जो संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व के चयन में चुनौती देने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है, वो भारतीय मूल की अरोरा आकांक्षा ने की है। अगला सवाल देखिएगा, हु गेव बायोनोमिनल नेम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वैज्ञानिक नाम है या फिर द्विपद नाम सिस्टम है वो प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल लिनियस। मानव शरीर का सामान्य जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक BP ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg होता है। और बात करूं डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर की रक्तचाप की वो होता है 80 mmHg। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? तो संकुचन चरण के दौरान धमनी पर आर्टरी पर लगने वाला वो अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय से ब्लड को छोड़ा जाता है, जैसे ही ब्लड छोड़ेंगे तो दबाव ज्यादा होगा संकुचन चरण के दौरान, तो उसे बोलेंगे सिस्टोलिक दबाव हो जाएगा। और रिलैक्स हो जाएगा उस केस में धमनियों पर न्यूनतम जो दबाव लगेगा जिसे डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है, जो कि 80 mmHg होता है। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो थर्ड सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की है, प्रथम उत्तर प्रदेश की, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी कौन सी है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? अभी देखिए दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। 26 जनवरी 2020 को हुआ है उस समय। तो इन दोनों की जो राजधानी है दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की, वो दमन है। पहले दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। अगला सवाल देखिएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर ऑप्शन में था, उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। अंतिम सवाल, आजादी के समय किस प्रकार के कपड़े प्रयोग किए गए थे? क्या ऑप्शन थे? आप कमेंट करके बता सकते हो। एक सवाल रीजनिंग में इस टाइप से था कि नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस के नागरिक हैं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के नागरिक है? तो ये इटली के, जेनोवा इटली के नागरिक थे क्रिस्टोफर कोलंबस। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन 40 में से आपने कितने सवाल करेक्ट किए हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।